तानसेन अब सर्कस में आ गया, आ गया। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सौम्या टंडन और स्वागत है आपका डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन में। आज जब से मैं सेट पर आई हूँ मेरे साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे ही मैं एंटर हुई सुरेंद्र का तबला बोला, सौम्या बहन जी आई लव यू। मैं तो डर के अर्चना जी की चेयर पर बैठ गई तो चेयर मुझसे कहती है आज 4 साल में पहली बार चैन की सांस मिली है। ये तो कुछ भी नहीं है। पास में दिलेर पाजी का माइक भी बोलने लगा, ओ कुड़ी तू तो बहुत दर्दी है, रब रखा। तो इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा ऑब्जेक्ट स्पेशल है। सूटकेस पर हमेशा से अत्याचार होते आ रहे हैं। मकान मालिक को अगर टाइम पे किराया ना मिले तो वो सारा गुस्सा किराएदार के सूटकेस पर उतार के उसे नीचे फेंक देता है। अब अर्चना जी के सूटकेस से पूछिए, वो इसीलिए दुखी है कि ये उसमें कपड़ों की जगह खाना बनाकर रखती है। तो ऐसे ही एक सूटकेस की कहानी सुन लो उसी की जुबानी। प्लीज वेलकम कपिल एज सूटकेस एंड अली एज वुमन। अर्चना जी पहचाना? हाँ तो ऐसे करी जैसे बड़ा दिमाग लगा के पहचाना है। मैं सूटकेस हूँ। वैसे मैं लोगों के सफर में काम आता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं। परसों ये सुरेंद्र मेरा मुंह खुला देख के बोल रहा था, यार ये लैपटॉप में कपड़े कौन डाल गया। सुरेंद्र को किसी ने बोल दिया कि थर्मस में ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। इसने 2 कप चाय और 2 पेप्सी इकट्ठी डाल के घूम रहा है। आपको पता मैं आम सूटकेस नहीं हूँ, मैं गाना भी गा लेता हूँ। ये आपको गाना गा के सुना रहा हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजंगी से है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजंगी से है पिया। एक्सक्यूज मी, मुझे डांस करने का कोई शौक नहीं था। वो तो दरअसल इनकी म्यूजिक लीक होगी तो मेरी डांस निकल गई। पुचुक। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं परेशान हो गई अपने पति से। अरे तेरा बेड़ा गर्द हो, कीड़े पड़े तुझे, तेरे हाथ में चोट लगी, तू डॉक्टर के पास जाए और तुझे पाइल्स हो। इतना ही नहीं, तू ब्लड चेक के लिए जाए और तेरा ना ब्लड ही ना निकले। जा अर्चना, तू एक औरत है ना, औरत की तकलीफ को समझोगी तुम। सच कह रही हूँ मैं, शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। ए झूठी औरत कहीं की काय का धोखा दे दिया तुझे? इतना प्यारा आदमी, इसका इतना प्यारा पति, इतना भोला इंसान है। कभी कभी तो इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है, ज्यादा इज्जत देने के चक्कर में कभी कभी दीदी बोल देता है इसको। हेलो, काहे का बोला है वो, काहे का बोला है? फटीचर कहीं का, भिखारी 1 नंबर का। मेरी शादी अमीर आदमी से होने वाली थी। इस औरत को शायद ये नहीं पता कि अमीर और गरीब आदमी में सिर्फ एक ही फर्क है कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर। अरे अंधी तो मैं हो गई थी उसके प्यार में। शादी से पहले मुझसे कहता था, बिजनेस तो मैं ऐसा करूंगा कि अच्छे के हाथ में कटोरे पकड़वा दूंगा। तो फिर क्या पकड़वा दिया ना, पानी पूरी का ठेला खोल दिया है। सबके हाथ में कटोरे देकर पूछता रहता है, मीठा या तीखा, मीठा या तीखा। मीठे तीखे वाली। अगर इतना ही तेरे को नहीं है पति पसंद तो तलाक क्यों नहीं दे देती उसको? अरे कब की दे देती तलाक। कहता है तलाक के बाद बच्चे उसके पास रहेंगे। जल्दी से इधर आ जा, मुझे सामान पैक करने दे, मैं चली अपनी मायके। मायके जा रही हूँ? हाँ। मायके वालों से तू संभाली जाती तो कमबख्त तेरी शादी क्यों करते वो? ऐसी औरतें होती भाजी वाले से 5 रुपए कम कराने के चक्कर में पति को धोखा दे देती है। फिर कहती भाजी बड़ी महंगी पड़ी है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आखिर क्या कमी है मुझ में बताओ। अर्चना इसका मुंह देखो, भाभी कम सादिक भाई ज्यादा लगती है। मैं तो कहता हूँ इसकी थोड़ी सी मूछें निकल आए तो आदमी को जिंदगी में यार दोस्त की जरूरत ही नहीं है। सोच समझ के बात करना, समझा? आज भी लोग मुझे छूने के लिए तरसते, बेताब है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो सुरेंद्र से पूछ लो। याद है तुम भी आए थे मेरे पास। मैंने इससे कहा आओ
आओ मेरे और पास आओ। आओ मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहां मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। कहने लगा कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है अपोलो हॉस्पिटल किधर है। उसकी तो बात ही मत करो, वो तो है ही ऐसा। 6 महीने पहले की बात है, अंग्रेज का बच्चा चुरा के भाग गया एयरपोर्ट से। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, अंग्रेज का बच्चा उठा के भाग लाया। कहता पाजी अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स बड़ा महंगा हो गया है, मैं बच्चा उठा लाया हूँ, 6 महीने बाद ये भी बोलेगा, इससे अंग्रेजी सीखूंगा। 6 महीने वेट की मेरे भाई ने। 6 महीने बाद बच्चा जब बोला भी तो बोला पहला शब्द तपड़ तपड़ तपड़। बस करो, तुम सबके सब मर्द होते ही एक जैसे। लाओ मुझे सामान पैक करने दो। एक कपड़े जो मर्जी रख, लेकिन कपड़े ऐसे रखना जो चलते एक्ट में लोगों को दिखा सके। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या कमी है मेरे कपड़ों में? ये देख कितने महंगे कपड़े हैं मेरे। ये क्या गलत सलत चीजें रखती मेरे अंदर। ये और कुछ नहीं है, ये नाइटी है, नाइटी। देखा कितना महंगा सामान है मेरे पास। महंगा तो होगा ही, आजकल महंगाई वैसे ही बड़ी हो गई। पेट्रोल देख लो कितना महंगा हो गया है। परसों सुरेंद्र पाजी पेट्रोल डलवाने चले गए, पेट्रोल पंप पे जाके बोले पाजी 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल पंप वाला हैरान, कहता इतना ज्यादा पेट्रोल, कहीं अब्रॉड जा रहे हो? कहता नहीं पाजी जाना किधर है, बाप दादा की दौलत है, ऐश कर रहे हैं। बाप दादा की दौलत तो मैं लेकर आई थी। आई वाज सो लोडेड। आ गया मेरे पति के पास और तुम भूल गई क्या? तुम्हें भी तो अपने साथ दहेज में लाई थी मैं। अबे जा, तेरा बाप कंजूस कमीना कहीं का जूसर ग्राइंडर खरीदने गया था, मैं 50 रुपए सस्ता मिला, मुझे खरीद लाया। गुस्सा तो मुझे तब आया जब साला मेरे अंदर संतरा डाल के जूस निकाल रहा था। अरे गलतफहमी हो गई बेचारे से। अबे गलतफहमी क्या की? तब हो गई जब मिक्सर ग्राइंडर में कच्चा बनान डाल के धो रहा था। कहता मुझे तो आज पता चला छोटी छोटी वॉशिंग मशीन भी आती है। बस हो गया, जो कुछ भी है सूटकेस कहीं कि ज्यादा जबरदस्ती मत किया करो, समझे ना? चलो इधर आओ। है चाबी कहाँ रह गई? फिर घुमा दी चाबी। इतनी बार कहा है चाबी संभाल के रखा करो, और मेरे अंदर सामान सोच समझ के रखा करो, कुछ भी रख देती हो मेरे अंदर। क्या रखा है तुम्हारे अंदर? परसों मेरे अंदर 1 किलो देसी घी का डब्बा क्यों रखा था? पता कितनी फैट आ गई मेरी, तो मेरी तोंद कैसे निकल आई है। डॉक्टर कह रहा है ऐसे घी खाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फूल के तुम लोग बीन बैग बन जाओगे। परसों आधा केला खा के क्यों अंदर रख दिया था? सारा में पिचकू 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 हो गया, पता है? इतनी कमी नहीं हो रही, तो उस दिन इसका पति आ गया, अपना बॉयफ्रेंड भी मेरे अंदर घुसेड़ दिया। हेलो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा चचेरा पति था। चचेरा पति? तेरा छिछोरा पति तो मारूंगा तेरी गर्दन पे मैं। देखो ज्यादा बात करोगे ना तो मैं तुम्हें कबाड़ी वाले को दे दूंगी। लाओ चाबी लाओ, जल्दी से मैं खोल दूं। ये ले चाबी, मर। नहीं खुल रहा इससे। आजकल मैं ऐसे नहीं खुलता हूँ, आजकल मैं अपग्रेड हो गया हूँ। आजकल मैं सिर्फ नंबर से खुलता हूँ, और मेरा नंबर है 1010। और अब तुम खुद आइडिया लगाओ, ये 1010 मतलब 10 कौन दे सकता है? समझ गई, लेकिन सुनो ना, अगर 1010 नहीं दिया और सिर्फ 9 दिया तो? 9 और दिया तो भी खुल जाऊंगा। अर्चना जी क्या कहेंगी इस अलबेले सूटकेस के बारे में? आई लव द वुमन। अली, तुम्हें अब औरत ही बन जाना चाहिए। डिक्लेयर योर सेल्फ अ वुमन। कपिल, आई नो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप वरना इससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते, बट आपने बहुत बढ़िया, ओनली यू कैन डू इट कपिल। सो ये दिया आज आपके लिए है। तो लेट पाजी, आपको कैसी लगी इनकी जोड़ी? कपिल जी, आपकी तरह अगर सूटकेस हर घर में हो तो मुझे लगता है कि काफी घर टूटने से बच जाएंगे। जिस तरह आप पति का भी फेवर कर रहे हैं कि मुझसे रूठ के मत जाओ, ये है बहुत अच्छा है। सो कपिल साहब और अली साहब बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। थैंक यू। तो अर्चना जी, आज ये सूटकेस आपसे कितने मार्क्स बटोर कर ले जा रहा है? 9 पॉइंट्स। दिलीप पाजी, कितने स्कोर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट्स। वेल डन, थैंक यू। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक इंसान के ही दुख होते हैं, इमोशंस होते हैं? अरे अगर मजबूरी जाननी हो तो किसी ट्रेन से पूछो, क्या क्या दुख दर्द होते हैं उसको। ऐसी ही अपनी दुख भरी कहानी लेके आ रहे हैं सुदेश एज ट्रेन इंजन एंड कृष्णा एज वेरियस पैसेंजर्स।
जाते हैं हम वही खड़े। घर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अरे 10 के 3 पेन ले लो रे। 10 के 3 10 के 3। अरे नहीं लेना है तो मत लो, चने ले लो रे। देखो इस बंदे ने सब कुछ कर लिया यहाँ पे, लेकिन ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आजकल के हीरो करते कुछ भी नहीं है, ट्रेन सारी हिला के रख देते हैं यार। सारे इश्क की छाव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाव चल छैया। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 चल छैया। देखो आप सोच रहे होंगे कि इंजन भी है और गाड़ी भी है, ड्राइवर नहीं है। मैंने ड्राइवर को निकाल दिया। इसने हरकत पता क्या की, एक बार इसने मेरे सारे डब्बे अलग अलग कर दिए। और मैंने कहा ये तूने क्या किया? कहता एक एक डब्बे की ना बस बना के चलाएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे। हेलो एवरीबॉडी। हाय अर्चना जी। हेलो। अर्चना जी, आपको मालूम है कि दूध वाले को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो सोचने लगे रे, दूध वाले को तो छोड़ो, कम से कम उसमें भी गलतियां निकाल लोगी आपको। 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर। वैसे भाई साहब, ओ इंजन भाई साहब, ट्रेन में रश बहुत कम लग रहा है यार। एक आध सीट दे दो ना यार। यार क्या बात कर रहे है यार, तू एक आध सीट क्या, तू 2 सीटें ले ले मेरे से। अच्छा हाँ, अभी खाली हो जाएंगे और उठेंगे स्टैंडिंग पोजीशन के लिए, तुम बैठ जाना। अच्छा, तेरे को लगता है कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी? यार ये क्या बात है? एक मिनट। जब लगता था तब उन्होंने दी नहीं, अब नहीं लग रहा शायद दे दे। एक आध सीट दे देना यार, सच में। यार एक आध सीट क्या, दिल्ली जाना है मेरे को। दिल्ली जाना है? हाँ। तो तू समझता कि सीट पे बैठेगा दिल्ली पहुंच जाएगा? क्यों? वो 3 साल से सीट पे बैठी यही है, कहीं गई है? वो नहीं होता ऐसे। वो बंदा दिल्ली से यहाँ सीट पे बैठने के लिए आया, पूछ ले। सुनना, मैं खड़ा होकर चला जाऊंगा। एक काम कर, ट्रेन के ड्राइवर को बोल ट्रेन शुरू करने के लिए। मैं इंजन ट्रेन भी मैं खुद चलाऊंगा। तू चला।